जय हिंद दोस्तों, डिफेंस गुरुजी में आपका स्वागत है। मैं अग्निक राकेश जांगरा। एसीसी 129 के लिए हम मॉक सीरीज चला रहे हैं। इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट 150 प्लस क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जिसमें से पहले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। उसका मेथड आपने देखा कि उससे रिलेटेड फैक्ट और उससे रिलेटेड रिसेंट बर्निंग टॉपिक हम कर चुके हैं। इसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों है। ये स्पेसिफिक डिफेंस एग्जाम के लिए है। जैसे आपने पहले किया वैसे ही हम करने वाले हैं। पहले वाले में हमने टाइम थोड़ा ज्यादा लगा दिया था, अब की बार हम स्पीड में करने वाले हैं। मैं स्पीड में इसलिए बोलता हूं बच्चे, क्योंकि हमारे पास समय कम है और डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर समय कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो हमें स्पीड बढ़ानी होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा। Which space agency has launched the Soyuz spacecraft to bring back 3 astronauts stranded in the International Space Station? अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, कि जो आपके देश का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, आपके देश में जो स्पेस स्टेशन है दुनिया का, वो कौन से स्फीयर में है? स्ट्रेटोस्फीयर में है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में है, थर्मोस्फीयर में है, या अदर में है? ये आपको पता होना चाहिए। अब स्पेस स्टेशन में 3 एस्ट्रोनॉट रह गए हैं, उनको वापस लाने के लिए सोयूज स्पेसक्राफ्ट भेजा गया है। अब सोयूज के नाम से आप देख सकते हो कि किसका हो सकता है ये सोयूज। अब सीधी सी वर्ड है ये, एक तरह से यूएसए का वर्ड नहीं है, एक तरह से इंडिया का वर्ड नहीं है, यानी कि ये है रोसकोस्मोस, यानी कि रसिया का। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं कि चलो इसने फैक्ट नहीं बताए तो हम बता रहे हैं आपको। कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कौन से स्फीयर में है, कौन सी लेयर ऑफ एटमोस्फियर में है, विच लेयर ऑफ एटमोस्फियर फियर में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज द किलाड़ी साइट म्यूजियम बीइंग सेट अप टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट्स रिलेटेड टू द संगम एज? अब इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, संगम एज। संगम, संगम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संगम यानी कि ये दक्षिण भारत का है, ये दक्षिण भारत से है। जैसे उत्तर भारत है, संगम साहित्य भी है, संगम साहित्य भी है, ये दक्षिण भारत से रिलेटेड है। अब इसमें एक म्यूजियम है जो उससे रिलेटेड चीजें रखता है। ये कहां पे मिलेगा? सीधी सी बात है, दक्षिण भारत का है, तो दक्षिण भारत का ये तो ऑप्शन कट ही गया आपका, तो आपका ऑप्शन है तमिलनाडु। इसके अलावा चलिए, हु हैज लॉन्च्ड खानन प्रहरी? खान प्रहरी या खानन प्रहरी ऐप या कोल माइन सर्विलांस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो कोयला है उसकी इलीगल माइनिंग होती है, तो उसके लिए अंकुश लगाने के लिए खनन प्रहरी लगा लो या खान प्रहरी लगा लो या खानन प्रहरी लगा लो। किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नीति आयोग क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नीति आयोग का काम प्लान करना होता है, ये नहीं है। इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन करना होता है, ये नहीं है। बोथ सुटेबल नहीं है, ए एंड बी, ये ए एंड बी नहीं हो सकते, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एग्जाम रहेगा। ये कॉमन सेंस है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर्मी हैज गोट द व्हाट्स फुली ऑपरेशनल स्वरम ड्रोन सिस्टम? फुली ऑपरेशन, पूरी तरह से काम करा रहा है स्वरम ड्रोन सिस्टम किस देश के पास है? तो इंडिया के पास। किसके पास है? इंडिया के पास। चलिए आगे, विच पिलग्रिमेज? पिलग्रिमेज क्या होता है भाई? तीर्थ स्थल। पिलग्रिमेज क्या होता है? तीर्थ स्थल। सेंटर ऑफ कर्नाटका हैव बीन इंक्लूड प्रसाद योजना। अब ये प्रसाद स्कीम क्या है? प्रसाद योजना। प्रसाद योजना के तहत सभी तीर्थ स्थलों को कनेक्ट किया जाएगा ताकि ईज रहे, किसमें? टू ट्रेवल, आने जाने में या दर्शन करने में आसान रहे, इसलिए इसको किया जाएगा। तो विच पिलग्रिमेज सेंटर कर्नाटका में इंक्लूड? अब इनमें से प्रसाद योजना के तहत मेन कौन से हैं? अब इसने बोल दिया सीधा, देखो सारे आपको पता होने चाहिए। प्रसाद योजना आपका एक होमवर्क मान लीजिए, अब सारे होने चाहिए। इसमें पूछा कर्नाटक से कौन सा है, तो कर्नाटक से हैं ये सारे। कौन कौन से? ठीक है, मां चामुंडेश्वरी टेम्पल है,
पापनाश टेम्पल है, रेणुका वल्लभ टेम्पल है, श्री माधव फॉरेस्ट, कंजारुगिरी है, ये सभी इसमें ऑप्शन है। आगे चलिए, हु हैज वोन द टाइटल ऑफ इंग्लिश फुटबॉल लीग या काराबाओ कप 2023। काराबाओ कप, पहला क्वेश्चन क्या बन गया आपका, काराबाओ कप किससे रिलेटेड है, ये सीधी सी बात है, किससे है, फुटबॉल, कॉमन सेंस है भाई, ठीक है। और ये किसने खिताब जीता है, ये आप इसका आंसर करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। इसका मैंने जानबूझ के आंसर नहीं लगाया है, थोड़ा सा तो सेल्फ एनालिसिस आप भी करें, सपने आपके हैं तो कीमत भी आप ही चुकाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम चलने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, ठीक है। चलिए, हु हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, वियतनाम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो वान थुओंग। चलिए, वियतनाम से रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं भाई, एशियन कंटिनेंट में आता है, इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो हनोई, काफी न्यूज में रहता है हनोई, और करेंसी है वियतनामीज डोंग। एग्जामिनर वियतनाम तो आगे रखेगा ही, डोंग को अलग कर देगा, डोंग की जगह रोंग कर देगा, बोंग कर देगा, होंग कर देगा, तो डोंग। एक मूवी नहीं थी अमरीश पुरी की जिसमें कहता है डोंग कभी रोंग नहीं होता, उस टाइप से, देखिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, वेयर हैज ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड बेगर फ्री सिटी, यानी कि बेगर फ्री सिटी यानी कि भिखारी मुक्त शहर, बहुत अच्छी स्कीम है। आपको पता है भारत के अंदर सबसे ज्यादा भिखारी हैं, क्योंकि इसके दो रीजन ये हैं, एक तो 140 करोड़ की पॉपुलेशन, दूसरा शरणार्थी, और तीसरी बात अवैध शरणार्थी, सब इलीगल यहां आ जाते हैं। और हमारे एनआरसी को भी हमने नहीं बनाया, क्या है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, तो ये हमने कहां बनाया है, नागपुर महाराष्ट्र। चलिए आगे, विच कंट्री हैज स्टार्टेड वुमेन्स मिलिट्री सर्विस फॉर फर्स्ट टाइम इन 20, वुमेन्स मिलिट्री सर्विस, तो इसमें कौन है, कोलंबिया। ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पूरी तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, अगर आपने पढ़ रखा है तो हो जाएगा, लेकिन एसीसी डिफेंस एग्जाम है, इसलिए हम इन क्वेश्चन को स्पेशल आपके लिए लेके आए हैं। वुमेन्स मिलिट्री सर्विस पहली बार किसने की है, देख लीजिए। इसके बाद कोलंबिया से रिलेटेड पूछ लेंगे, बोगोटा, इसकी कोलंबिया कैसे याद रखोगे, इसमें 2 ओ है, बोगोटा में भी 2 ऑप्शन में देख रहे हैं। करेंसी है पीसो, कोलंबिया, ठीक है, और प्रेसिडेंट है फ्रांसिस्को पेट्रो। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज बीन अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर एक्स फायर वेटरन इन द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एक्स फायर वेटरन यानी कि जो भूतपूर्व फायर डिफेंस में थे, उनको बीएसएफ में लेने की बात हो रही है, तो कितना % आरक्षण दिया जाएगा, उसको दिया जाएगा 10% आसपास कोटा, बाकी ये ज्यादा होना चाहिए, काफी बेनिफिशियल है। आगे चलिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द अपर एज लिमिट विल बी रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर फॉर द फर्स्ट बैच ऑफ एक्स फायर फाइटर्स कैंडिडेट। चलिए आगे देखते हैं, हु हैज बिकम द न्यू MD और CEO ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, यानी कि TCS। आपको पता है बेस्ट, ठीक है, ग्रोइंग, बेस्ट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है ये। आपको पता है इसके नए CEO कौन बने हैं, तो इसके बने हैं कृतिवासनन, ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना होगा। TCS के बारे में बात करेंगे, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बेस्ट है, इसकी 1968 में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और कैसे याद रखेंगे, मुंबई हेडक्वार्टर है TCS का, याद रखेंगे 1969 में इसरो एस्टेब्लिश हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और दूसरी बात, 1966 से लेके 1969 तक के टाइम को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन टाइम, ग्रीन रिवॉल्यूशन का टाइम बोला जाता है। चलिए भी आगे चलते हैं,
which has become the first drone company in India to receive agri drone subsidy। एग्री ड्रोन सब्सिडी के लिए कौन सी कंपनी है भाई? इसके लिए एरोस्पेस, गरुड़ा एरोस्पेस, गरुड़ा। और गरुड़ा का आपको पता है शेयर मार्केट में भी आजकल बूस्ट है। जो भी इसके शेयर खरीद लेगा फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न है इसके। आपको इसके साथ साथ हम बता देते हैं, इसलिए ये बस आपको याद रह जाए, फैक्ट मैं इसलिए बता रहा हूं। और अगर मैं ऐसे अपने आप को हाईलाइट ना करके स्क्रीन को हाईलाइट कर रहा हूं, अगर ऐसे आप अनकंफर्ट हो रहे हैं, अभी टीचर का आपको फेस नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से आप अंडरस्टैंड करने में दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देंगे ताकि हम अपनी लाइटिंग कंप्लीट कर दें। अदरवाइज मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट है, क्योंकि आपका मेन टारगेट आपका सिलेबस है, पेपर में ध्यान रह जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट नार्को स्टेट? नार्को स्टेट कौन सा बन गया देश का? नार्को। अब कॉमन सेंस की बात है, सीरिया। सीरिया। अब सीरिया में एक खास बात है देखने की, देखो सीरिया में इधर है इराक, ठीक है, इधर है जॉर्डन, ठीक है, इधर है इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, फिर टर्की, देखिए, ठीक है। और अब गोल्डन हाइट्स, ये इंपॉर्टेंट जगह है भाई। क्या? गोल्डन हाइट्स। गोल्डन हाइट्स इंपॉर्टेंट है। गोल्डन हाइट कहां पड़ता है? देखिए कहां पड़ेगा, ये इजराइल और सीरिया के बीच में पड़ेगा। इजराइल, गोल्डन हाइट कहां पड़ेगा? इजराइल और सीरिया के बीच में। इजराइल प्लस सीरिया में गोल्डन हाइट। एक बार ये एग्जाम पूछा गया है, गोल्डन हाइट कहां से एसोसिएट है, कहां पड़ता है गोल्डन हाइट? मेन डिस्प्यूट इसी है इन दोनों कंट्री के बीच में। चलिए आगे देखिए। नार्को स्टेट मीन्स कंट्री विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ ड्रग्स टू रन इट्स इकोनॉमी, यानी कि पूरी तरह से ड्रग्स की एक्सपोर्ट पर डिपेंड है, पूरी तरह से नशे का निर्यातक है, निर्यातक है, ठीक है। इट्स इकोनॉमी ऑन ड्रग्स। सीरिया मोनली क्या है, क्या भेजता है? एम्फेटाइन, एम्फेटिन, एम्फेटिन यानी कि नशे की ड्रग है। आपसे एग्जामिनर क्या पूछ लेगा, इनमें से कौन सी नशे की नहीं है? जैसे एम्फेटिन, ठीक है, हीरोइन, ठीक है, गांजा ले लो, या इनमें से कौन सी नहीं है, या ऑल ऑफ द ओनली टू, ऐसे पूछे एम्फेटाइन। चलिए आगे। G20 मेंबर कंट्रीज। अब इसमें G20 का मतलब क्या है? G20 नेशंस हैं, ये डेवलपिंग, ये बेस्ट इकोनॉमी है जो दुनिया की, उनका ग्रुप है भाई, ध्यान रखना इस चीज का। इंडिया इसका एक पार्ट है। इंडिया क्या G20 में इंडिया है? हाँ है भाई इंडिया। G7 या G8 में इंडिया नहीं है, इंडिया है। इंटरनेशनल सपोर्टेड द प्रपोजल ऑफ विच कंट्रीज है? महाऋषि इनिशिएटिव रिसर्च ऑन मिलेट्स, महाऋषि, ठीक है। तो महर्षि कौन से देश के साथ है? अब देख लीजिए। अब सीधी सी बात है, ये महर्षि जैसे वर्ड या महाऋषि जैसे वर्ड किसके लिए एसोसिएट है? इंडिया के लिए है, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। आगे चलिए। इन विच स्टेट द लॉन्गेस्ट एक्वाटिक हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन? एक्वाटिक होती है जलीय, हाइड्रोकार्बन स्टेब्लिश की जाएगी, कहाँ की जाएगी? आसाम में की जाएगी। कहाँ पर? आसाम पे। शक्ल देख लीजिए, पेपर में शायद मेरा लिखा हुआ, ध्यान कर जाए, टिक कर जाए, आसाम। चलिए भाई आगे। विच स्टेट हैज अचीव्ड 100% कवरेज अंडर PM जन धन योजना इन मे? जन धन योजना क्या है भाई? जन धन योजना के तहत फ्री में है बैंक अकाउंट खोलने हैं भाई, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी डिपॉजिट की जरूरत नहीं है, तो जीरो डिपॉजिट्स के साथ, और 100% हो गया है। कौन सा स्टेट हो गया है? तेलंगाना। कौन सा स्टेट हो गया है? तेलंगाना। चलिए भाई। जनधन कब लॉन्च हुई थी? अगस्त, याद रखना है, अगस्त, मंथ भी याद रखना, अगस्त 2014 में। और मई 2014 में गवर्नमेंट बनी थी भाई,
2004 में गवर्नमेंट बनी थी और अगस्त में सबसे पहला इनिशिएट शायद यही था। स्लोगन क्या था? मेरा खाता भाग्य विधाता। याद आ जाता है, कई बार ऐसा नहीं पता होता। मेरा कैसे? इसमें सरकार अगर सब्सिडी देनी होगी तो इसी खाते में देती है। ये मैटर करता है आप लोगों के लिए। 2,000 रुपए, 4,000 रुपए, 5,000 रुपए मैटर नहीं करते होंगे, लेकिन किसी के लिए बहुत मैटर करते हैं। आगे चलते हैं। हाउ मेनी रुपीज कॉइन हैज बीन रिलीज्ड इन न्यू पार्लियामेंट हाउस? नया पार्लियामेंट हाउस बना था। इस पार्लियामेंट हाउस में, ठीक है, अशोक चक्र भी था, अशोका का एम्बलम भी था, वहां पे काफी पॉइंट है। तो न्यू पार्लियामेंट हाउस के ऊपर होमवर्क है, या हम भी वीडियो बना देंगे, इसको अपडेट करें। मेन फीचर्स, इसकी क्या क्या मेन फीचर्स हैं आपको पता होना चाहिए। तो इसके ऊपर 75 रुपए का, और 75 रुपए का कॉइन एक बार पहले भी बन चुका है, या 150 रुपए का कॉइन बना है, जैसे कि नेताजी सुभाष के ऊपर कॉइन बना था भाई, ठीक है। वो कॉइन कितने रुपए का था ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। चलिए, विच स्टेट पुलिस एंटी ड्रग कैंपेन चला रही है, ठीक है, और जिससे यूएस में लीडरशिप क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी के इंस्टीट्यूट कैटेगरी में डाला गया है। तो कौन सी? छत्तीसगढ़। चलिए, निजात अभियान, निजात पाना है, निजात अभियान, ठीक है। अवेयरनेस कैंपेन है ये, याद रखना, जागरूक करना है लोगों को, जो क्या करेगा, इलीगल ड्रग डीलर्स के खिलाफ, कि ताकि आपको शिकार ना बनाया जा सके। चलिए आगे। विच ऐप हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम मिनिस्ट्री अमित शाह प्रोवाइड अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फैसिलिटी आयुष्मान सीएपीएफ एंड लीव टू बीएसएफ जवान, ठीक है। तो इसमें कौन सा है? प्रहरी ऐप, प्रहरी पहरेदार एक तरह से देखा जाए तो। बीएसएफ में, बीएसएफ क्या है? प्रहरी है। चलिए, वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर पारुसोत्तम रुपाला इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजर आईवीएफ की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल ऐप फॉर एनिमल्स की बात की जाए तो अमरेली गुजरात, गुजरात में आपको पता होना चाहिए। चलिए, 48 में व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन? आपको मैंने एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, वो होमवर्क अपना अपडेट करें, ठीक है। बस सर्विस और ट्रेन एक्सप्रेस, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट के नेम आपको पता हो, और ये इंटरनेशनल बस सर्विस कहाँ कहाँ जाती है, यानी कि इंडिया से पाकिस्तान बस सर्विस जाती है, उसका क्या नाम है, और इंडिया से नेपाल और इंडिया से बांग्लादेश जो बस सर्विस जाती है उनका आपको पता होना चाहिए। तो अक्षरधाम एक्सप्रेस ऐसी है जो अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में चलेगी। संपर्क क्रांति का नाम बदल दिया गया है। चलिए, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द दीदी का दूत, ठीक है, दीदी का जनसंपर्क के लिए दीदी का दूत। अब दीदी किसको बोला जाता है? सीधी सी बात है, आपको ये बात पता ही है। तो वेस्ट बंगाल। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन फॉर बीज? मधुमक्खियों के लिए किस देश ने टीके का उपयोग? अमेरिका ने। तो ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपको बता दिया गया है। इतने के लिए मेरे हिसाब से आपका होमवर्क अपडेट हो गया होगा। जो क्वेश्चन आपसे कमेंट बॉक्स के लिए पूछे गए वो आप उनको हमें बताइए। अगर आपका रिवीजन बेस्ट चल रहा है तो करते रहिए। अगर कोई भी कमी आपको लग रही है हमारी तरफ से तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें। मेरे हिसाब से बेस्ट मेथड है आपके रिवाइज करने का। आपके पास इतना बिल्कुल टाइम नहीं है कि ज़्यादा चीज़ों में चाहे। रिविजन के लिए मेन पॉइंट आपको बता दिए गए हैं, आप अपने रिविजन पे तैयार रहें। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम 100+ क्वेश्चन को जरूर देंगे। आपका पूरा करंट अफेयर करवाना हमारा दायित्व है। जय हिंद, जय भारत।